गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। हाँ बच्चा, क्या चल रहा था? संधि चल रही थी। संधि में हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने अब तक 4 प्रकार पढ़ लिए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आज हमारा है अयादी संधि। देखो ऐ, इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐ यानी अयादी। ओके, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। सूत्र बोलता है एचो ऐ औ आय आओ। एचो ऐ औ आय आओ। एचो ऐ औ आय आओ, ये सूत्र है इसका। एचो ऐ औ आय आओ। ओके, अब देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे है। अच यानी एच प्रत्याहार है। एच का मतलब होता है, एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ ए औ। कौन से आते हैं? ए ओ ए औ। प्लस यहाँ पे कोई भी स्वर हो, सॉरी अन्य स्वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी स्वर हो। ठीक है, कोई भी स्वर आए तो ए प्लस अगर कोई स्वर आता है तो ए किस में बदल जाता है? आई में। ओ धन कोई स्वर आता है तो ओ किस में बदल जाता है? औ में। और ए धन कोई स्वर आता है तो आई में, और औ धन कोई स्वर आता है तो आओ में। देखो मैंने सूत्र में यही बोला था, एच। एच यानी ए ओ ए औ, और ऐ औ आय आओ। ऐ औ आय आओ, यही बोला था ना। ए धन कोई स्वर आता है तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऐ में। ओ धन कोई स्वर आता है तो ओ किसमें परिवर्तित हो जाता है? औ में। ए धन कोई स्वर आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? आई में। औ धन कोई स्वर आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? आओ में। ठीक है, अब अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हरिये। क्या लिखा हुआ है? हरिये। अब इसका हम विच्छेद कैसे करें? हमारे सामने ये समस्या है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? ए धन कोई स्वर हो तो ए किस में बदल जाता है? ऐ में। और यहाँ पे देखो ऐ है क्या? देखो ए ये आई नहीं है। आई होता तो क्या होता? ये वाला फॉर्मूला लगता। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ऐ और ये। ठीक है, अब सूत्र क्या बोलते हैं कि ए, इसका मतलब यहाँ पे प्रथम अंतिम वर्ण हमें क्या मिलना चाहिए? ए। ठीक है, अब ये के यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हलन। और ये ने किसकी मात्रा ले रखी है? ए की। इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा? हरे धन ए। क्या आ जाएगा? हरे धन ए। क्या हुआ, कैसे आया, अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखो रे और हलंत को मैंने क्या कर लिया? रे के हलंत लगा के रे में से मैंने अंतिम वर्ण क्या निकाल लिया? ए। और सामने कौन है? ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है? ए धन कोई भी स्वर आए तो ये ए है ना, ये वाला ए, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? अगर ए धन कोई भी स्वर आए, सिर्फ ये वाला ए, ये वाला ए नहीं, ये ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, ये वाला ए किससे परिवर्तित हो जाएगा? आई में। किससे परिवर्तित हो जाएगा? आई में। और यहाँ से क्या ले लेंगे? ए। क्या ले लेंगे? ए। और यहाँ पे कौन बचा हमारे पास? हर। कौन बचा? हर। ये बचा। ओके, अब हर के क्या लगा हुआ है? हलन। सामने क्या है? स्वर। बताओ सारा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, तो क्या हो गया? हर। अब ये के भी क्या लगा हुआ है? हलन। सामने क्या है? स्वर। सारा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। क्या हो जाएगा? हरिये। क्या हो जाएगा? हरिये। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सैनम। क्या लिखा हुआ है? सैनम। तो देखो यहाँ पे सैकनी किसका सारा ले रखा है? ए का। यहाँ क्या आ रहा है? ए। ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ऐ। ऐ आ रहा है। ऐ आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए। तो अंतिम वर्ण यहाँ से हम क्या कर देंगे? ए। तो क्या हो जाएगा? से। क्या हो जाएगा? से। यानी किसका सारा ले रखा है? ए का। तो यहाँ क्या आ गया? ए। और यहाँ से क्या आ गया? अनम। से प्लस अनम, विच्छेद हो गया ना आसानी से। से प्लस अनम। हमें फॉर्मूला लाना होना चाहिए। ए धन कोई स्वर आता है तो किसमें परिवर्तित होता है? ऐ में। तो लास्ट का वर्ण हमें क्या मिलना चाहिए? ए। और यहाँ पे यानी किसका सारा ले रखा है? ए का। तो यहाँ पे क्या आ गया? से प्लस अनम। ठीक है, अब इसको से को हम अलग करेंगे। से के मैंने क्या लगा दिया? हलन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, यहाँ पे धन क्या आ जाएगा? ए। और ये नम हमने इधर साइड में लिख दिया। अब ए धन कोई भी स्वर आता है, ए धन कोई भी स्वर आता है तो परिवर्तित कौन होगा? ए। परिवर्तित कौन होगा? ए। ए नहीं होगा, ए ऐसे की ऐसे रहेगा। यहाँ पे परिवर्तित कौन होगा? ए।
और ए किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये आई में, किससे परिवर्तित हो जाएगा, आई में। तो इधर से कौन आएगा, से, और इधर से कौन आएगा, अनम, कौन आएगा, अनम, यानी कि ए भी आएगा और नम भी आएंगे। ठीक है, अब से के क्या लगा हुआ है, हलन, क्योंकि यहाँ हमने इसको क्या कर लिया था, अलग कर लिया, तो यहाँ से के क्या लग गया, हलन, से के क्या लगा हुआ है, हलन, सामने क्या है, स्वर। अगर हलंत लगा हुआ व्यंजन के सामने स्वर आएगा तो से किसे बदल जाएगा, से में। ये के हलंत लगा हुआ है और सामने क्या है, ए, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा, नम, तो क्या बन गया, सैनम, क्या बन गया, सैनम। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये अब तक हमने जाना आई का और आई का ही जाना है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका नाई का है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई, क्या आ रहा है, आई, ये आ रहा है ना, साथ में क्या आ रहा है, आई। ठीक है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, फॉर्मूला क्या बोलता है, ए धन कोई स्वर आएगा तो किससे परिवर्तित हो जाएगा, आई में। ठीक है, इसका मतलब न अकेला है और न की कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ए वाली। ठीक है, और यहाँ एन ने किसका सहारा ले रखा है, ए का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने प्लस अक है, क्या हो जाएगा, ने प्लस अक है। ठीक है, ने प्लस अक आया। अब इसको वैसे ही करते, न को हमने हलंत लगा दिया और इसको हमने अलग कर लिया, तो क्या आया, बड़ा ए प्लस यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, क और विसर्ग। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है बड़ा ए धन अन्य स्वर आता है तो ये जो बड़ा ए है ये परिवर्तित होगा, ए नहीं होगा, ये वाला बड़ा ए परिवर्तित होगा, तो क्या बन जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, आई। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हलंत। ठीक है, यहाँ से हमने किसको ले लिया नीचे, न को, जिसकी क्या लगा हुआ है, हलंत, क्या लगा हुआ है, हलंत। ठीक है, यहाँ पे धन, ओके, यहाँ पे धन, ये ए आ जाएगा नीचे और यहाँ से क्या आ जाएगा, क है। ओके, अब देखो न के हलंत लगा हुआ है, आ का सहारा लेगा तो क्या बन जाएगा, ना, ये के हलंत लगा हुआ है, ए का सहारा लेगा तो क्या बन जाएगा, ये, और क विसर्ग लगा हुआ है, इसे क्या बन गया, नायक है, क्या बन गया, नायक है। ठीक है, तो मैं आपको विच्छेद करना भी सिखा रही हूँ, अगर अयादी संधि आती है तो पहचानेंगे कैसे और विच्छेद कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आओ, क्या आ रहा है, आओ, क्या आ रहा है, आओ। आओ का फॉर्मूला क्या है, औ धन अन्य कोई स्वर आता है तो औ किसमें बदल जाता है, आओ में, किससे परिवर्तित हो जाएगा, आओ में, इसे आओ में परिवर्तित होगा। इसके मतलब ध के आका है, इसका मतलब ध के कितनी मात्रा लग जाएगी, 2 प्लस वैने किसका सहारा ले रखा है, ए का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस अक है। इसका विच्छेद करेंगे धावक का, धावक का विच्छेद क्या होगा, 2 प्लस अक है। ठीक है, अब ध के मैंने क्या लगाया, हलन, इसने किसका सहारा ले रखा है, औ का, यहाँ पे कौन है, ए, यहाँ पे कौन है, क है। ठीक है, औ धन अन्य स्वर आता है तो औ किससे परिवर्तित हो जाता है, आओ में, किससे परिवर्तित हो जाता है, आओ में। यहाँ से हमने क्या ले लिया, ध, यहाँ से हमने क्या ले लिया, क। ओके, ध के हलंत लगा हुआ है, सामने आ है तो किससे बदल जाएगा, धा में, किससे बदल जाएगा, धा में। देखो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने ए को उतारना भूल गई। ठीक है, यहाँ पे ध ने आ का सहारा ले लिया, क्या हो गया, धा, और वह ए का सहारा ले लिया तो क्या हो जाएगा, वह, यहाँ से क्या आ गया, क, तो क्या बन गया, धाव का है, क्या बन गया, धाव का है। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन औ का, किसका ले लेते हैं, औ का। जैसे क्या लिखा हुआ है, भवनम, क्या लिखा हुआ है, भवनम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, औ, क्या आ रहा है, औ, औ आ रहा है। औ का फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो इधर, ओ धन कोई स्वर आता है तो ओ किससे परिवर्तित हो जाता है, औ में, किससे परिवर्तित हो जाता है, औ में। इसका मतलब भाई की किसकी मात्रा लगेगी, ओ की, किसकी लगेगी, ओ की। वैने किसका सहारा ले रखा है, ए का, यहाँ पे क्या जाएगा, नम, अनम। ओके, भो धन अनम, भवनम का संधि विच्छेद क्या हो गया, भो धन अनम। अब भय में से भय के हलंत लगाया, यहाँ मैंने क्या लिखा, ओ धन ए धन नम है। फॉर्मूला क्या बोलता है, ओ धन अन्य स्वर आएगा, ओ कोई स्वर आएगा, सॉरी, ओ धन कोई स्वर आएगा तो ओ किससे परिवर्तित हो जाएगा, औ में, किससे परिवर्तित हो जाएगा, औ में। यहाँ पे भय के क्या लगा हुआ है, हलन। ठीक है, यहाँ वह के क्या लगा हुआ है, हलन, और यहाँ से नीचे क्या आ गया, अनम, क्या आ गया, अनम।
अब भय को ए का सहारा मिल गया तो क्या बन गया, भव, और वै को ए का सहारा मिल गया तो क्या बन गया, वै, और नम आ गया तो क्या बन गया, भवनम। क्या बन गया, भवनम। क्लियर हुआ बेटा? ये थी कौन सी संधि, अयादी संधि। और अयादी संधि का सूत्र और इसका विच्छेद कैसे करते हैं, इसको वापस कैसे जोड़ते हैं और कैसे आता है, क्यों आता है, सारा मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। ओके, थैंक यू।